शायद शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के लिए कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। एंड एक बात और आपको बता दूं, अभी तक आपने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप जाइए अपना लॉगिन कीजिए और अपना एडमिट कार्ड वो डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपका एमएससी जूलॉजी के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ। बाकी सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। तो जाइए एसपी की ऑफिशियल वेबसाइट में एडमिशन सेक्शन में जाइए, उसके बाद वहाँ पर लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन 2025। देन अपना आईडी और जो आपने पासवर्ड बनाया था उस टाइम जब आपने रजिस्ट्रेशन की थी, भरिए वो और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में तो आप मेरे से बात कर सकते हो। आपका पेपर है 31 तारीख को, ठीक है। रही बात एचपी की, तो एचपी के अभी तक कोई भी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। अनुमान मेरा ये है कि लगभग 27 या 28 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो पेशेंस बनाए रखिए। अभी तक आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। अगर मैं बात करूँ वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक सेकंड, अभी तक आपने ये वाला पीडीएफ परचेज नहीं किया है तो आप इसको बाय कर सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि देखो आज आप लेके चलो 24 तारीख है, 24 6 30 और 30, तो अगर 4 तारीख को आपका पेपर है तो ये लेके चलो अभी भी आपके पास 7 8 9 दिन हैं। 8 दिन भी आप बोले तो 8 दिन भी आपके पास काफ़ी हैं। और ये 4000 क्वेश्चन करने के कोई जास में नहीं लगता है, 1 या 2 दिन में आपके हो जाएंगे, क्योंकि आपने जितना भी थियोरेटिकल सेक्शन पढ़ना तो पढ़ लिया है। अब कीजिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही बोलते हैं मैन परफेक्ट बनता है, वैसे है कि आपका एग्जाम भी तभी निकलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। और यहाँ पर टोटल 4000 एमसीक्यू है, आराम से आप करते दीजिए। और इसके साथ 2 बुक्स भी दे रहा हूँ, उसमें भी काफ़ी एमसीक्यू क्वेश्चन, उनको भी कीजिए। और बाकी परचेज करने के लिए आपके पास यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज। 299 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 70 हमने कल कर लिए थे, 71 से हम स्टार्ट करेंगे आज। फॉर प्रोटीन डिटेक्शन मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोब इज। प्रोटीन डिटेक्शन करने के लिए मोस्ट कॉमनली प्रोब कौन सा यूज किया जाता है? इंटरफेरॉन, लैक्टिन, एंटीजन या एंटीबॉडी? ऐसा बोल सकता हूँ मैं, एलाइजा टेस्ट में मोस्टली कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है जो कि डिटेक्शन करती है प्रोटीन का? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4th, एंटीबॉडी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 72, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्रोटीन्स आर डिटेक्टेड बाय। तो कौन सी बोलिए पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस है? ईस्टर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग, साउदर्न ब्लोटिंग, नॉर्दर्न ब्लोटिंग। देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि साउदर्न ब्लोटिंग किसके लिए होती है। देखो ये होती है डीएनए के लिए, तो ये तो होगा नहीं आंसर। नॉर्दर्न ब्लोटिंग होती है आरएनए के लिए। अब बचा आपके पास ईस्टर्न ब्लोटिंग और वेस्टर्न ब्लोटिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, वेस्टर्न ब्लोटिंग। Now question of 73. In cytoplasm, synthesis of the protein at ribosome is called. साइटोप्लाज्म के अंदर अगर प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन? राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए का बनना, यानी एमआरएनए या कोई और टाइप का आरएनए बनना। रेप्लिकेशन होता है डीएनए का डीएनए ही बनना, मतलब अपनी कॉपी रेप्लिकेट कर जाना। और रिप्रोडक्शन तो आप सभी को पता होगा, रिप्रोडक्शन होता है जनरेशन करना, न्यू इंडिविजुअल, ये न्यू सेल का जनरेशन होने का इज रिप्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 74, क्या लिखा है यहाँ पर? थर्मोस्क्लेनेसिस इज द सोर्सेज ऑफ। ये पूछा पीसीआर से। पीसीआर में आपको देखो आप सभी को बताऊंगा, थर्मस एक्वाटिकस होता है एक ऑर्गेनिज्म जो कि यूज़ किया जाता है, टैक पॉलीमरेज की तरह यूज़ किया जाता है। उसका सोर्स पूछा गया है, प्राइमेज एंजाइम, बेंट पॉलीमरेज या टैक पॉलीमरेज? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टैक पॉलीमरेज। और ये होता है थर्मस एक्वाटिकस, यहाँ पर स्पेलिंग में कुछ दिक्कत होगी, ठीक है। थर्मस एक्वाटिकस, टैक पॉलीमरेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 75, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द पीसीआर इज डीनेचुरेशन, एनेलिंग, प्राइमर एक्सटेंशन, नन ऑफ द अबव? काफ़ी ईजी है। सबसे पहले डीएनए को करना पड़ेगा क्या? डीनेचुरेट, सिंगल स्टैंड करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, देन एनेलिंग, देन प्राइमर एक्सटेंशन, ठीक है। ओके सॉरी गलती हो गई। डीनेचुरेशन, देन प्राइमर एक्सटेंशन, देन एनेलिंग। एनेलिंग होता है दोबारा जोड़ देना। 976, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर यूज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाली पीसीआर कहाँ यूज की जाती है? डीएनए एज ए टेम्पलेट टू फॉर्म सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, आरएनए एज ए टेम्पलेट टू फॉर्म डीएनए। दो ऑप्शन कहाँ है? पहले दो ऑप्शन पढ़ लो, ये वाले कौन से हैं? डीएनए एज ए टेम्पलेट टू फॉर्म सिंगल स्ट्रैंड डीएनए,
आरएनए एज ए टेम्पलेट टू फॉर्म डीएनए, ठीक है। बाकी देखो अगर नेक्स्ट दो ऑप्शन इधर होंगे ऊपर, mRNA एज ए टेम्पलेट टू फॉर्म cDNA, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, mRNA as a template to form cDNA. cDNA is called complementary DNA. Question number 77. And in electrophoresis, DNA would migrate towards. देखो डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया है, नेगेटिव चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट। फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए के ऊपर। अब डीएनए किस तरफ माइग्रेट करेगा, डीएनए माइग्रेट करेगा पॉजिटिव तरफ, पॉजिटिव की तरफ डीएनए माइग्रेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किस तरफ जाएगा, एनोड साइड या कैथोड साइड, तो डीएनए मूव करेगा एनोड साइड, ठीक है। पढ़िए, कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, कैथोड और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ द अबव। काफ़ी ईजी है, कहाँ से कहाँ की तरफ जाएगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, ऐसा है इसका आंसर। ऐसा थोड़ी होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ थोड़ी जाएगा। 78, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेल यूज्ड फॉर डीएनए सेपरेशन, एगारोज, अगार या पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑल ऑफ द अबव। देखो पॉली एक्रिलामाइड यूज़ किया जाएगा या एगारोज यूज़ किया जाएगा, अगार को मैं से हटा देता हूँ, बताओ एगारोज या पॉली एक्रिलामाइड, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, एगारोज। क्वेश्चन 79, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने डेवलप किया था, जेम्स वाटसन ने, फ्रांसिस क्रिक ने, एलेक्स जेफरी ने या हरगोविंद खुराना ने, तो राइट आंसर इज एलेक्स जेफरी, इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए यूजिंग एमआरएनए टेम्पलेट। देखो अंदर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए यूजिंग एमआरएनए एज ए टेम्पलेट है, इसका मतलब बात की जा रही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की, यानी जब भी आपका आरएनए से उल्टा डीएनए बनने लग पड़े, यानी प्रोसेस क्या हो जाए, उल्टी हो जाए, रिवर्स हो जाए। देखो आप सभी को पता होगा डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, बट जब डीएनए से उल्टा आरएनए ही बनने लग पड़े, इस कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें एंजाइम यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, 81 पढ़ी, काफ़ी ईजी है। वेस्टर्न ब्लोटिंग इज अ टेक्निक फॉर द डिटेक्शन ऑफ, जस्ट मैंने वो आपको ऊपर करवाया भी है, तो वेस्टर्न ब्लोटिंग होती है प्रोटीन के डिटेक्शन करने के लिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं एचपी में, तो विच द फॉलोइंग टेक्निक इज यूजफुल टू डिटेक्शन ऑफ द एमआरएनए इन ए सैंपल। अब देखो वेस्टर्न ब्लोटिंग किसके लिए बताया मैंने, प्रोटीन्स के लिए, साउथर्न ब्लोटिंग बताया किसके लिए मैंने, डीएनए के लिए, नॉर्दर्न ब्लोटिंग होती है वो आरएनए के लिए होती है, ठीक है। राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, मैक्सिमम एप्लीकेशंस ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी इज फॉर, मैक्सिमम एप्लीकेशन कहाँ है एनिमल सेल कल्चर की, इंसुलिन बनाने में, इंटरफेरोन्स बनाने में, एडिबल प्रोटीन्स बनाने में या वैक्सीन बनाने में। तो देखो एनिमल सेल कल्चर का मेन यूज है वैक्सीन बनाने में, ठीक है। क्वेश्चन 84, द यूज ऑफ द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड द इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट इज कॉल्ड एज, माइक्रो रेमिडेशन, बायो रेमिडेशन, नैनो रेमिडेशन या ऑल ऑफ दिस। देखो इधर बोला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका माइक्रो रेमिडेशन या नैनो रेमिडेशन टेक्निक हो। देखो जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, फंगी या एल्गे को हम यूज़ करते हैं एज अ रेमिडेशन प्रोसेस, उसको बोलते हैं बायो रेमिडेशन, आपने प्रोसेस सुनी होगी ये। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज कॉल्ड सुपर बग दैट कुड क्लीन द ऑयल स्पिल्स। इनमें से आपको बैक्टीरिया बताना है जो कि सुपर बग है, दैट कुड क्लीन द ऑयल स्पिल्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूडोमोनास पिटिडा, सूडोमोनास पिटिडा। क्वेश्चन नंबर 86, द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड इंजीनियर्ड प्लाज्मिड वेक्टर इज, जिसको हम बोलते हैं क्या, लाइब्रेरी ऑफ जीनोमिक सीक्वेंसेस, या हम बोलते हैं लाइब्रेरी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। मोस्ट कॉमनली यूज प्लाज्मिड वेक्टर, ये क्वेश्चन आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यदि आपने पढ़ा होगा तो।
देखो अकॉर्डिंग टू आंसर की पीयूसी वेक्टर लिखा है यहाँ पर जहाँ तक मुझे इसका आंसर पता है, इसका आंसर PVR 322। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। क्रॉस चेक जरूर कर लेना, बट इन्होंने आंसर दिया ये वाला पीयूसी वेक्टर, पर जहाँ तक मुझे पता है इसका आंसर है PVR 322। क्रॉस चेक जरूर कर लेना। द वायरस mediated gene transfer using the genetically modified bacteriophage is called। देखो वायरसेस के थ्रू जब भी आपका डीएनए ट्रांसफर होता है, मैंने आपको कहा है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। देखो कंजुगेशन होता है विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी सेक्स प्लाई के थ्रू होता है, तो ये तो होगा नहीं। ट्रांसफेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफेक्शन तो कोई प्रोसेस ही नहीं है। रही बात ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें अपटेक हो जाता है, किसका अपटेक होता है, फॉरेन डीएनए का विद द हेल्प ऑफ द ABC टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, यानी सराउंडिंग मीडियम से जो डीएनए होगा उसको बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ द ABC ट्रांसपोर्टर अंदर अपटेक कर लेगा, तो ये भी नहीं है। हाँ, ट्रांसडक्शन इस प्रोसेस को बोलते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एन एग्जाम्पशन ऑफ मेंडेलियन लॉ या मेंडल्स लॉ। म्यूटेशंस, वेरिएशंस, लिंकेज, क्लोनिंग। कौन एक्सेप्शन है? तो लिंकेज इज एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 89, द क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन टू द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स इज कॉल्ड एज। देखो एक टर्म होती है आउट क्रॉस और एक होती है आपके टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस, देखो बैक क्रॉस तो बैक क्रॉस ही है। बैक क्रॉस के दो टाइप होते हैं। ये जो बैक क्रॉस है इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है आउट क्रॉस और एक होता है आपका टेस्ट क्रॉस। देखो बैक क्रॉस, देखो चाहे चाहे टेस्ट क्रॉस हो रहा है चाहे आउट क्रॉस हो रही है, दोनों में क्रॉस तो पेरेंट के साथ ही हो रही है, यानी बैक ही हो रही है। अब आउट क्रॉस में होता है डोमिनेंट पेरेंट के साथ है और टेस्ट क्रॉस में होता है रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। अगर पूछा है रिसेसिव तो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। ठीक है। क्वेश्चन 90, क्रॉस बिटवीन टू वाइट फ्लावर वेराइटीज ऑफ स्वीट पी इल्ड द पर्पल फ्लावर प्लांट इज ड्यू टू। देखो यहाँ बोला गया है कि एक प्लांट वाइट है दूसरा भी वाइट है, बट फ्लावर कैसे आ गया? फ्लावर आ गया पर्पल। तो ये क्या है? देखो को डोमिनेंस तो है नहीं। को डोमिनेंस होता है कि दोनों के दोनों, अगर अगर देखो एक वाइट होता एक ब्लैक होता है और आंसर आता आपका वाइट और ब्लैक का मिक्सचर, तो राइट आंसर होना था को डोमिनेंस। बट यहाँ पर दोनों वाइट है और कलर आ रहा पर्पल, तो ये तो है नहीं। एपिस्टेसिस भी नहीं हो रहा यहाँ पर, मास्किंग नहीं हो रही यहाँ पर। आप बताओ मुझे कॉम्प्लीमेंट्री जीन का काम है यहाँ पर या सप्लीमेंट्री जीन का यहाँ पर मेन रोल है? असल में यहाँ पर एलील एलील इंटरेक्शन नहीं, जीन जीन इंटरेक्शन हो रही है, यानी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। कॉम्प्लीमेंट्री जीन यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन 91, हार्मफुल म्यूटेशंस डू नॉट गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द जीन पोल बिकॉज। देखो हार्मफुल म्यूटेशंस डू नॉट गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द जीन पोल बिकॉज दे आर फॉर्म्ड रेपिडली of genetic drift, they are recessive and carried by heterozygous individual, they do not have survival value। बहुत इजी है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। क्योंकि वो ऐसी म्यूटेशंस होती हैं, वो कैसे रहती हैं, वो कैरियर के फॉर्मेट में रह रही हैं। आप सभी को बताओगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सिकल सेल एनीमिया। अब ये सिकल सेल एनीमिया जो है अभी डोमिनेंट तो है नहीं, ये कौन सी डिजीज़ है? रिसेसिव डिजीज़ है, यानी इसके जब दोनों कॉपीज खराब होंगे तभी डिजीज़ होगी। अगर एक कॉपी ठीक है और एक कॉपी क्या है, खराब है, तब कुछ नहीं होगा। कैरियर के फॉर्मेट में बंदा जी जी पाएगा, तभी तो वो एलिमिनेट नहीं हो पा रही कभी भी, हमेशा सर्वाइव हो रहा बंदा। और सर्वाइव हो रहा तो रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन कर रहा है तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे थे, एक आधा बच्चा कभी क्या होगा, डिजीज हो जाएगा। तो अगेन ऐसा ऐसा होता जा रहा है, क्योंकि ये क्या रहा है, कैरियर के फॉर्मेट में रह रहा है। ओके, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, सस्ती म्यूटेशन है। क्वेश्चन 92, जीन विच इंक्रीजेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द म्यूटेशन इन अदर जीन इज। क्वेश्चन पूछा है, जीन विच इंक्रीजेज फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशंस इन अदर जीन इज कॉल्ड एज म्यूटेशंस, म्यूटेटर जीन्स, कॉम्प्लीमेंटर जीन्स, हाइपोस्टैटिक जीन। इसको बोलते हैं हम म्यूटेटर जीन। म्यूटेटर जीन्स इंक्रीजेज द म्यूटेशन रेट ऑन अदर जीन्स और ऑफन बाय अफेक्टिंग द डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। Now question 93, in order to remains linked the distance between the two genes should not be increased। क्वेश्चन पूछा है, इन ऑर्डर टू रिमेन्स लिंक्ड, अगर लिंकेज हो रही है, हमेशा याद रखना डिस्टेंस 10 मैप यूनिट से ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो लिंकेज हो कर रहे हैं ना। जीन शेयर्स आर एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, पीसेज ऑफ द एमआरएनए फ्रैगमेंट, ये नन ऑफ दीज। जीन शेयर्स क्या है, तो इनको बोलते हैं हम एंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 95,
रेगुलेटेड यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज टर्म, रेगुलेटेड यूनिट पूछी है। रेगुलेटर जीन्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओपेरॉन्स या ऑपरेटर जीन्स। जहाँ पर भी रेगुलेटर एक यूनिट काम कर रही है, इसका आंसर है ओपेरॉन, एक पूरी यूनिट काम कर रही है। हो गया 95। 96 सिस्ट्रॉन इज, सिस्ट्रॉन क्या है, कहाँ वैसे आगे कहाँ क्वेश्चन है, अच्छा सिस्ट्रॉन क्या है। सिस्ट्रॉन एक नॉन फंक्शन यूनिट ऑफ डीएनए है, फंक्शन यूनिट ऑफ डीएनए है, नॉन फंक्शन यूनिट ऑफ आरएनए है। क्या है सिस्ट्रॉन, क्या है सिस्ट्रॉन भाई, सिस्ट्रॉन रिकॉन बहुत चलता ना। सिस्ट्रॉन क्या है, तो सिस्ट्रॉन इज ए जीन और सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर ए सिंगल पेप्टाइड, यानी एक टाइप का फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए हम बोल सकते हैं। द टर्म जीन वाज क्वाइंड बाय, जीन की टर्म किसने दी थी, अरविंद खुराना ने, एलिमिनेट, ए कॉर्नबर्ग ने, एम जॉनसन ने, या एम निरनबर्ग ने। एक सेकंड मुझे फ़ोन आ रहा है, एक सेकंड। ओके तो हम लोग कहाँ चले थे, हाँ जीन का टर्म किसने दी थे, तो टर्म ऑफ जीन इज क्वाइंड बाय, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड विलियमसन जॉनसन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 98 स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया सेल इज मेडिटेड बाय, देखो कहीं पर भी स्पेशलाइज्ड लिखा हो तो राइट आंसर आपका चेंज हो जाएगा, कभी भी कहीं पर भी जनरलाइज्ड लिखा हो तो राइट आंसर होगा लाइटिक फेज, और कहीं पर भी स्पेशलाइज्ड लिखा हो तो राइट आंसर इज लाइसोजेनिक साइकिल, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाती है। द अरेंजमेंट इन विच फ्लैजेला आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड द बैक्टीरिया सेल इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं हाँ हम पेरिट्राइकस, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन काउंटर स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग इज, देखो क्रिस्टल वायलेट तो काउंटर स्टेनिंग नहीं है, ये हम स्टार्ट में काउंटर स्टेनिंग होते हैं बाद में जो डालते हैं हम, यानी सैफ्रॉनिन, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो करते हैं स्टॉप, बाकी वीडियो जिस लेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।